रिजल्ट आ गए? क्या रिजल्ट आया? सेकंड डिस्टिंक्शन में पास हुई है। अच्छा, और मार्कशीट? वो माँ को दी ना, मैंने अभी गणपति बाबा के सामने रखने के लिए गई है ना। चल दिया चला। अरे मधु, तुम आ गई और तुम्हारा रिजल्ट? अरे वाह, 76% डिस्टिंक्शन। मधु, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, ये भी पास हुई है, वो भी सेकंड डिवीजन। आजा, दिया जला, चल। तुम ऐसा कैसे कर सकती होती? क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है, हाथ धोए बिना दिया कैसे जला सकते हैं? चल दीदी, चल जल्दी आना। हाँ चलो। सेकंड डिवीजन? हाँ दीदू। अरे हाँ, मुझे तो लग ही रहा था कि इस बार ऐसा ना कुछ जरूर होगा। यू नो व्हाट, मुझे एग्जाम पेपर इतना आसान आया था ना, और मैंने वैसे मेहनत भी तो की थी ना। सच में दीदी, पेपर्स तो इस बार बहुत आसान थे, और वाकई अगर तूने मेहनत की होती ना तो तू पास हो गई होती। तेरी ओरिजिनल मार्कशीट जो तूने फाड़कर फेंक दी थी, तेरी फ्रेंड को मिला और उसने मुझे दी। तुझे डर नहीं लगा? अरे ग्लिसरीन, माँ के दुख से डर लगा इसलिए तो झूठ बोला। अगर तुझे माँ के दुख का डर होता ना तो तू पास होकर दिखाती दीदू। अरे पास नहीं हुई इसलिए तो झूठ बोला। जाके अपनी माँ को देख, देख जाके कितनी खुश है। दीदू, तू ऐसे किसी को धोखा नहीं दे सकती। अब नहीं हुई पास तो क्या करती, कुछ समझ में नहीं आया तो झूठ बोल दिया। दीदी तू ऐसा धोखा कैसे दे सकती है? कविता भाभी, मिठाई खाओ, अपनी तृष्णा पास हुई है सेकंड डिवीजन से। अरे अब्दुल मियां, कहाँ जा रहे हो? मिठाई खाओ यार, अपनी तृष्णा पास हुई है। पर ग्लिसरीन, मैं माँ को सच कैसे बता दूं? माँ तो मेरी जान ले लेगी ना। और जब माँ को सच का पता चलेगा, माँ अपनी जान दे देगी। दीदू, तू अपनी छोटी बहन का बकरा बना सकती है, पर माँ का नहीं। उसकी परवरिश को फेल मत कर। दीदू, तू माँ को जाके सब कुछ सच बता दे। मैं हूं ना तेरे साथ। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज दी, तू चाहेगी ना? जा दीदू, मैं तेरे साथ हूं। आज हमें बहुत दुख हो रहा है। 1 साल से हमारी डांट खाती आई हो कि तृष्णा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। क्या करे, हमें पता ही नहीं चला कि तुमने कब पढ़ाई कर ली। बहुत सताया ना हमने तुम्हें। आजा, मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई। आजा। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपनी माँ के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। जाओ दीदू।
आजा। क्या हुआ तृष्णा? ले क्या बात है? माँ, हमने आपसे झूठ कहा था। मैं फेल हो गई हूँ। अरे क्या कर रहे हो सब लोग? चलना नहीं क्या सिद्धिविनायक? अपनी बेटी के फेल होने का प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो मलिक। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं क्या? इसने तो कहा था कि पास हो गई है और ये झूठ कहा था इसने। ये फेल हुई है। जी हो क्या गया है तृष्णा? अरे अब इस बात को प्लीज पकड़ के मत बैठो, छोड़ो ना। क्या जाने दू रोमा? ये जाने दू कि इसने झूठ कहा, या ये जाने दू कि ये फेल हुई है? क्या जाने दू? माँ, इस बार जाने दो ना। दीदू पक्का अगले साल पास होकर दिखाएगी। मैं उनकी हेल्प करूंगी। 3 साल से रिजल्ट आने पर यही बातें होती। तुम ये बातें बोल बोल कर थक नहीं गई? मैं सुन सुन कर थक चुकी हूँ। सॉरी। नहीं तृष्णा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। ये मेरी गलतियां हैं जो अब जाकर सामने आई। जब पढ़ाई तेरी बस की बात ही नहीं है तो मैं तुझे जबरदस्ती क्यों करूं? ऐसे भी मैंने सोच के रखा था कि इस बार भी तू अगर फेल हो गई तो क्यों ना तेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाए। यस, ये हुई ना पते की बात। थैंक यू। पते की बात तो मैं अब करने जा रही हूँ रोमा। पते की बात अब तक मैंने की कहा। हेलो। हेलो लीना ताई। हाँ बोला। जी लीना ताई, मैं पद्मिनी बोल रही हूँ। हाँ पद्मिनी बोलो, कैसे फोन किया? जी उस दिन आप सूरती परिवार के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ। क्या हम उससे कल या परसों मिल सकते हैं? क्यों, तृष्णा के लिए? जी लीना ताई, तृष्णा के लिए। क्या तृष्णा मान गई? हाँ हाँ, वो मान गई है। हमने उसे मना भी लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर वो लोग तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। ठीक है लीना ताई, तो फिर 2 दिन बाद मिलते हैं। आप उनसे बात करके हमें बता दीजिएगा। जरूर। जी लीना ताई। पद्मिनी, 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 ये तू क्या कर रही है? एक काम कर, जाकर ये खीर किसी गाय को डाल। यहाँ किसी के गले नहीं उतरेगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, मुझे ये शादी वादी कुछ नहीं करनी। जानती हो मेरे कितने सपने हैं। तेरी माँ का भी तो एक सपना था ना, जो पूरा नहीं हुआ। इस घर में जितने लोग हैं सब सपने देखते हैं,
अब रोमा को ही देखो, इतने सालों से सपने देख रही है लेकिन एक भी सपना पूरा नहीं हो। और मालिक तो अपने कितने सपनों को भूल भी गए। और तेरी बहन कब से इस शहर में एक बड़ा घर खरीदने के बारे में सोच रही है, सपना देख रही है, लेकिन हकीकत तो सबके सामने है। तो इतना टेंशन मत ले, लड़का अच्छे परिवार से है, उसके पिता की 2 किराने की दुकान है, इकलौता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें ग्रेजुएट लड़की नहीं चाहिए। अरे जब रिश्ता सामने से आया है तो तू इतना क्यों सोच रही है? मेरी इतनी छोटी का मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है ना। फाइन फाइन। सुन पद्मिनी, देख तू ऐसा नहीं कर सकती, उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती, प्लीज। सपने सजा दे, इससे पहले माँ सजा दे दे तो जिंदगी संभल जाएगी। माँ, फिर से एक बार सोच लो। ठीक है, सोचूंगी, लेकिन इस बारे में तुम लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं।